जय हिंद दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं बिंदास सॉल्यूशन। दोस्तों हमने लेक्चर 1 में 6 क्वेश्चन कराए थे और आज बाकी जो आगे वाले क्वेश्चन है वो हमें कराने हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हर वीडियो डलने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जिससे आप अगली क्लास ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 इस समय मोबाइल की स्क्रीन पर लिख चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और हमें कमेंट करना है। अगर आपके समझ में ये क्वेश्चन नहीं आता है तो हमें से फिर आपको करके बताएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरह है, मैं अपने मोबाइल में पढ़ के बता दूं इसे। सोनू मोनू रिंकू किसी काम को क्रम से 4 दिन 8 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करें और कुल मजदूरी 3800 रुपये हो तो रिंकू की मजदूरी क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट में कर दें। इसके अलावा जो 8वां क्वेश्चन है वो भी आपकी स्क्रीन पर भी आने वाला है, आ चुका है दोस्तों 8वां क्वेश्चन। और क्वेश्चन इस तरह से है, ए एवं बी किसी कामक्रम से 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य आरंभ करें और कुल मजदूरी 350 रुपये हो तो बी को ऐसे कितनी कम मजदूरी मिलेगी। तो इसका आंसर भी आप निकाल सकते हैं। जो क्वेश्चन में करवाए हैं उन्हीं के आधार पर इनका आंसर निकलना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चनों से अलग तरह का, इसलिए उसका आंसर भी हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 इस समय मोबाइल की स्क्रीन पर लिख चुका है। क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पढ़ लें और इसका आंसर मैं भी दिखाता हूं आपको निकाल के किस तरह से इसका आंसर निकलेगा, क्योंकि ये पिछले 8 क्वेश्चन है उनसे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो बताइए बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो हम बताते हैं कि बी कितने दिन में करेगा। तरीका वही रहेगा मार निकालने का। 15 और 20 का जो एलसीएम है वो 60 आएगा। 15 चौका 60, 20 तिया 60। इसका मतलब ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो एक दिन में 3 काम करता है, और जब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 4 काम होते हैं। ए ने अकेले ने 3 काम करे हैं, बी के साथ मिलकर 4 काम हुए हैं। इसका मतलब बी की जो कार्य करने की क्षमता है वो एक दिन में केवल 1 काम करने की क्षमता है, और कुल काम है हमारे यहाँ पर 60। तो 60 काम को बी करेगा 60 दिन में, क्योंकि बी एक दिन में 1 काम करता है, कुल काम 60 है, इसलिए बी 60 दिन में काम करेगा। दोस्तों ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये हमने लेक्चर 1 में पूरा तरीका इसका विस्तार से बताया था। अगर आपने लेक्चर 2 से हमारा वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज जो चैप्टर जो हमारा लेक्चर 1 है उस वाली वीडियो को जरूर देख लें, तो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। सॉरी 9 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 इस समय मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और फिर इसका हल हम निकालते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। यदि वह व्यक्ति अपने पुत्र के साथ मिलकर इस काम को करे तो ये काम 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो हमें बताना है कि उसका पुत्र अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो चलिए दोस्तों वही तरीका, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। 5 से 15 कटा 3 बार, 3 से 15 कटा 5 बार। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो उसका पिता है, पिता के अकेले की जो क्षमता है वो 3 काम करने की है, और जब अपने पुत्र के साथ मिलकर काम करता है तो काम 5 होते हैं। इसका मतलब उसके जो पुत्र है उसने जो काम किए हैं वो 2 काम किए हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, समझ चुके होंगे। तो अकेला जब पिता किसी कार्य को 3 दिन में करे, सॉरी अकेला पिता जब एक दिन में 3 काम करेगा और उसका पुत्र के समित वो 5 काम करेगा, तो पिता के 3 हुए और पुत्र के 2 हुए होंगे, तभी तो मिलकर ये 5 काम बनेंगे। तो इसका मतलब जो पुत्र के काम है वो 2 काम है। अब कुल काम है 15 और पुत्र करता है एक दिन में 2 काम। तो 15 कामों कितने दिन में करेगा। यहाँ पर 15/2 कर लें और 2 का भाग देना, 2 सत्ते 14, 1 बचा बटे 2 दिन। सिंपल क्वेश्चन एकदम दोस्तों, आराम से हो जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। अगर आंसर नहीं समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बता दें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन थे, और इन दोनों क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक और है, उसे भी मैं आपको करके बता देता हूं एक बार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक है, इससे भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाली जो ट्रिक मैं बता चुका हूं आपको, ये ट्रिक सारे क्वेश्चनों में काम आएगी, जबकि ये ट्रिक कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों में काम आएगी, जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर है समय बराबर दिनों का गुणनफल बटे दिनों का अंतर। अब दिन क्या क्या थे, 5 दिन था और 3 दिन थे, तो 5 गुणा 3 और दिनों का अंतर आएगा 5 और 3 का डिफरेंस आएगा 2, तो आएगा 5 तिया 15/2। फिर 2 का भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 1/2।
2 दिन, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के जैसा ही है। इसको आप सॉल्व करें और इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 को आराम से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और फिर इसका आंसर बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये अन्य क्वेश्चनों से बिल्कुल डिफरेंस है और इसका तरीका भी वही रहेगा जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नई तरह क्वेश्चन है, जबकि आपको बता दूं कि ये जो छोटी मोटी जो प्रतियोगिता छोटे मोटे जो एग्जाम है उनमें इस तरह के जो टफ क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं। जो बड़े एग्जाम है जैसे कि एसएससी वगैरह इनमें इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप एसएससी वगैरह तैयारी करें तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली पेपरों में देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों क्वेश्चन था कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, सी और ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। अगर तीनों मिल जाएं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो चलिए इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 8, 6 और 10, इनका एलसीएम आएगा 240। निकाल कर देख लेना आप। और मैं आपको बता दूं पहले ही कि लेक्चर नंबर 5 में आपको मैं एलसीएम ही निकाल कर दिखाऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम कैसे निकालते हैं। मतलब शॉर्ट में किसी भी चीज को देखने के बाद तुरंत हमें कैसे पता चल जाएगा कि एलसीएम इसका ये आएगा। इस बात की जानकारी लेक्चर नंबर 5 में दूंगा आपको। मैं ये इस समय लेक्चर नंबर 2 चल रहा है और बाकी के जो 2 लेक्चर आएंगे उसके बाद जो 5 आएगा उसमें मैं इसकी जानकारी दूंगा। तो चलिए फिलहाल कर लेते हैं। 8 3 24, 6 चौका 24 और 10 की 0 0 गई, बचेगा यहाँ पर 24। कुल मिलाकर ये हो गए 30 और 40 70, 70 और 20 हो गए 94। तो ये है कुल 94 काम। कुल 94 काम इन सभी ने मिलकर करें। इन सभी में ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है। मतलब कि 2 बार ए है प्लस 2 बार बी और 2 बार सी। कुल मिला के इन्होंने जो काम करे हैं वो 94 काम करें, 94 काम करें। इन सभी में से हम 2 कॉमन ले दें और यहां से फिर a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू निकाली जाए तो 2 जाएगा 94 के बटे में। और जब 2 94 के बटे में जाएगा तो और फिर इसका 2 इसमें डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों ये 47 दिन। इसका मतलब अगर तीनों मिले काम करें तो उस काम को 47 दिन में पूरा कर लेंगे। सिंपल सी बात है, ये तो समझाने का तरीका था। जबकि आपको अगर तीनों मिले काम करना तो जो भी यहाँ पर आएगा उसका आधा कर देंगे, वही आंसर आएगा हमें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 13 इस समय मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, पूरा क्वेश्चन एक बार गहराई से इसे पढ़ लें। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन वही है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, बी और सी किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, सी और ए किसी काम को 60 दिन में कर रहे हैं। इन तीनों का अगर एलसीएम निकालें तो इनका एलसीएम भी 240 ही आएगा। 0 0 गई और 3 से 24 गया 8 बार, 0 0 गई, 4 से 24 गया 6 बार, 0 0 गई, 6 से 24 गया 4 बार, 8 6 14, 14 और 4 होंगे यहाँ पर 18। इसका मतलब ये ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है। ये सभी मिलकर जो काम कर रहे हैं एक दिन में 18 काम कर रहे हैं। इसका मतलब अगर यहाँ से खाली ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालें तो 18 का आधा कर दें 9। इसका मतलब ये तीनों मिलकर उस काम को 9 दिन में, सॉरी ये तीनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं और कुल काम है 240। तो कुल काम निकालने के लिए 240 बटे कर दें 9 आ जाएगा कि कुल कितने दिन में ये काम करेंगे। तो 9 का इसमें डिवाइड करें अगर 9 दूनी 18, 6 बचेगा, 6 इसके पास लाए तो 60 हो गया, 9 छिक्के 54 बचा यहाँ पर 60 होने के लिए 6 बटे 9 दिन। ये दोस्तों इसका आंसर होगा। जबकि हमें आंसर इस तरह से नहीं छोड़ना है, हमें इसका आंसर तब तक नहीं छोड़ना जब तक ये कट ना जाए। 6 और 9 3 से कट रहे हैं तो 3 से काटना, 3 दूनी 6, 3 6 9। एग्जाम में जो इसका आंसर मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, 26 से ही 2 बटे 3। तो इस तरह से बड़े आसानी से इन क्वेश्चनों का आंसर निकल जाएंगे। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है और धीरे धीरे हम जो टाइट क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, इससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 को भी ध्यान से देखें। जो पिछले हमने क्वेश्चन करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 कुछ कुछ उन्हीं के जैसा मिलता जुलता है, लेकिन हल्का सा डिफरेंट कर दिया गया है।
ये क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम में नहीं आएगा। मैं फिर बता दूं आपको, एसएससी लेवल का ये क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल वगैरह में ही इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस की तैयारी करें तो इस तरह का जो बड़ा क्वेश्चन है उसे ना करें। और अगर आपको नॉलेज लेनी है तो बिल्कुल आप कर लें इसे, क्योंकि नॉलेज हमेशा लेनी चाहिए ताकि अगली जो समस्या है, अगले जो कोई भी लेवल है उसके लिए आप तैयार हो सकें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने लिख चुका है, मोबाइल की स्क्रीन पर है और मैं इसे एक बार पढ़ के बता दूं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में मालूम किया गया कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा। बिल्कुल आसान सा है। एलसीएम निकालना है इसका, 12 15 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, 5 4 9 और 3 12 है। तो यहाँ पर अगर ए प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू निकालें तो 12 का आधा कर लीजिए, यहाँ पर आएगा 6। इसका मतलब तीनों मिलकर जो एक दिन में काम कर रहे हैं वो 6 काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से पहले हमें अगर अलग अलग काम निकालने कितने दिन में करेंगे तो अलग अलग उनकी क्षमता निकालनी पड़ेगी। ये जो 6 क्षमता है ये तीनों की मिलकर है, जबकि यहाँ 2-2 की मिलकर क्षमता आई है। तो हम यहाँ से एक सपोज कर लें और देख लें एक बार कि ये है ए प्लस बी। और दोस्तों ध्यान से देखेंगे इसे, ए प्लस बी की क्षमता है एक दिन में 5 काम करने की। आप ध्यान से देखें, ए प्लस बी की क्षमता एक दिन में 5 काम करने की और सभी ने जो मिलकर काम किया है वो एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। इसका मतलब सी की जो क्षमता आई वो एक दिन में 1 काम करने का ही, यहां से निकाल लेंगे आसानी से। इसके अलावा देखें बी और सी, बी और सी की एक दिन की क्षमता काम करने की 4 है और तीनों मिलकर करें 6 काम। इसकी 4 क्षमता है तो इसका मतलब इसकी 2 है। इसका मतलब ए की क्षमता निकल गई 2। अब देख लें बी की क्षमता, तो यहां पर सी और ए की जो क्षमता है वो है 3 और तीनों मिलकर करें 6 काम। तो 3 इन दोनों की है तो 3 ही अकेले की होगी। इसका मतलब बी की क्षमता है वो 3 है। अब आसान है इस सवाल का जवाब देना, क्योंकि जो टोटल काम है, जो कुल काम है वो है 60 काम। दोस्तों कुल काम 60 है। अगर यहां से पूछे भाई सी कितने दिन में करेगा, क्योंकि सी एक दिन में 1 काम कर रहा है इसलिए 60 काम करने के लिए इसे लगेंगे 60 दिन। अब बात करें अगर ए की, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और कुल काम 60 है तो ये करेगा 30 दिन में पूरा। और बात करें अगर बी की, तो बी की क्षमता एक दिन में 3 काम करनी है, कुल काम 60 है तो ये करेगा इसे 20 दिन में पूरा। इस तरह से किसी का भी आंसर मालूम कर ले, सभी का आंसर आराम से निकल जाएंगे। और सब कुछ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो बहुत ही फुर्ती से और 10 से लेकर 12 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ सकता है। तो चलिए दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 14। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 इस समय मोबाइल की स्क्रीन पर लिख चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 के बिल्कुल जैसा है। आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर निकालने की पूरी कोशिश करें, इसे अपनी नोटबुक में नोट करें, इसके बाद इसका आंसर निकालें और आंसर निकालने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका आंसर ठीक नहीं है तो हम इसका आंसर भी दोस्तों बताएंगे। और इसका जो आंसर है वो जो कल हमारा चैप्टर चलेगा, जो कल हमारा लेक्चर नंबर 3 है, उसमें इसका आंसर हम करके दिखाएंगे ताकि आप अपने आंसर से इसे मैच कर सके। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अब चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। इस तरह क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है बस, बाकी तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो भी एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन को हल्का सा घुमा देता है और जब क्वेश्चन हल्का सा घूम जाता है तो उसे करने वाले जो बच्चे हैं वो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो हमारा तरीका चल रहा है इस तरीके से इसका भी आंसर आराम से निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन के बाद पढ़ देते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 8 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर काम इसका दोनों कर दे जाए तो दोनों करने में कितना समय लगेगा। तो हम 12 और 8 का यहाँ से एलसीएम निकाल लें तो एलसीएम इसका 24 आएगा। 12 दूनी 24, 8 तिया 24। कुल मिलाकर जो इनकी क्षमता है, क्षमता आएंगी 5। काम है आपको बताया था मैंने, ये होता है कुल काम, टोटल काम यही होगा। और यहां पर आती है उनकी क्षमताएं। यहां पर क्षमता है और ये वाला कुल काम है। तो कुल जो क्षमता दोनों की मिलकर 5 करने की है और जो कुल काम है वो 24 है। जबकि हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि अगर काम को 2 गुना कर दिया जाए, अगर इसी काम को 2 गुना कर दी जाए तो कुल काम यहाँ पर 24 है। 24 का अगर 2 गुना करेंगे तो आएगा ये 48। 48 में सीधा सीधा 5 का भाग कर दें, 5 नाम 45, बचेगा 3/5 दिन। आंसर 9 से ही 3/5
5। तो काम को 2 गुना करवाए, 3 गुना करवाए, 4 गुना करवाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना दुगुना करवाएगा तो इसका 2 गुना कर देंगे, 3 गुना करवाएगा तो इसका 3 गुना कर देंगे, 4 गुना करवाएगा इसका 4 गुना कर देंगे। तरीका ये रहेगा, इसी तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम करवा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। अन्य क्वेश्चनों से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंट होने के बावजूद भी इसका आंसर आराम से निकलेगा। आप देखते रहें, समझते रहें। दोस्तों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए अकेला इतना काम करता है जितना बी और सी करते हैं, जबकि ए और बी मिलकर काम करते हैं 10 दिन में और सी अकेला करता है 50 दिन में। तो हमें निकालना है कि बी इसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है। सॉरी, घंटे का क्वेश्चन है, तो घंटे कितने घंटे में समाप्त कर सकता है। 10 और 50 का एलसीएम 50 आएगा, 10 का 5 बार भाग जाएगा, 50 का 1 बार जाएगा, कुल मिलाकर जाएगी इनकी 6 क्षमता है। इसका मतलब कि ए प्लस बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 6 काम। ए प्लस बी और सी तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप क्वेश्चन के हिसाब से समझ लें इसे कि बी और सी की क्षमता के बराबर ए अकेला काम करता है। मतलब जितना बी और सी काम करते हैं उतना ही काम ए अकेला करता है। तो जब ए अकेला उतना ही काम करेगा जितना बी और सी ने करा है, तो इसका मतलब ये 2 हिस्सों में टूट जाएगा। तो 6 को अगर हम 2 हिस्सों में तोड़ें तो 3 यहां आएगा और 3 यहां आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो ए अकेला 3 काम कर रहा है। दोस्तों गौर दें इस पर, बी और सी मिलकर 3 काम कर रहे हैं और ए अकेला 3 काम कर रहा है। और सी कितना काम कर रहा है? सी 1 काम कर रहा है। तो हम इसी पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। सी जो कर रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से केवल 1 काम कर रहा है और दोनों मिलकर कर रहे हैं 3 काम। तो इसका मतलब बी ने करे होंगे 2 काम। जब बी एक दिन में करेगा 2 काम और कुल काम है 50, तो इसका मतलब 50/2। बी अकेला कर लेगा उसे 25 दिन में पूरा। तो इसमें से किसी का आंसर हम निकाल सकते हैं। सी अकेला एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 50 काम 50 दिन में करेगा। अगर यहां पर बात करेगा भाई ए कितने दिन में अकेला काम कर लेगा, तो ए की जो क्षमता है एक दिन में 3 काम करने की है और कुल काम 50 है। तो जब हम ए की निकालेंगे दोस्तों तो कर देंगे 50/3 और 3 कैसे भाग करें तो 16 या 48, 2/3। तो इस तरह से आ जाएगा 16 से ही 2/3। ये आएगा ए के लिए जब ए की पूछेगा। तो अलग अलग किसी की भी मालूम कर सकता है, जिसकी मालूम करेगा उसका आंसर आसानी से दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर जो 18 चलेगा। अब से एक नया लेवल इसका स्टार्ट हो जाएगा। जो अभी तक हमने क्वेश्चन करे हैं उनसे भी थोड़े टफ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी हम एसएससी सीजीएल की तरफ दोस्तों बढ़ रहे हैं और सीजीएल के लेवल का अगर और भी कोई एग्जाम है तो उसमें भी इस तरह के जो क्वेश्चन काम आएंगे। जो हमारे आसान वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें मैंने अभी तक टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करवा चुका हूं। इन क्वेश्चनों को आराम से आप प्रैक्टिस कर लें, तैयारी कर लें। इसी तरह के लगभग क्वेश्चन आते हैं। अगर इनके अलावा कोई और क्वेश्चन अगर आपको मालूम करना है तो आप मालूम कर सकते हैं हमें कमेंट करके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखने के लिए हमारा लेक्चर नंबर 3 देखें। 18 से लेकर आगे तक के जो क्वेश्चन हम इसमें करवाएंगे। तो दोस्तों आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और उस नोटिफिकेशन के बाद आप हमारी वीडियो तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आप YouTube पर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इनके लिए आप अपनी एक नोटबुक बना लें। नोटबुक में सभी क्वेश्चंस को क्रम वाइज अपने लिखते चले जाएं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर ये YouTube से देखकर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ना ही ये काम आने वाला। जब आप इसे अपनी नोटबुक पर नोट कर लेंगे उसके बाद इसकी घर पर प्रैक्टिस करेंगे तभी इसकी प्रैक्टिस हो पाएगी और तभी आप आसानी से पेपर में से कर पाएंगे। तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि इन क्वेश्चनों को सभी को अपनी एक नोटबुक बना लें और उसमें लिखते चले जाएं। तो दोस्तों आपके सुझावों का भी हम आदर करते हैं। अगर आपको कोई सुझाव देने हैं तो मैं कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अपनी वीडियो में कुछ बदलाव कर सकें। अगर जल्दी पढ़ा रहे हैं तो उसकी जो स्पीड है उसे थोड़ी कम कर सकें, या स्पीड कम है तो स्पीड को और थोड़ी सी बढ़ा सकें। दोस्तों स्पीड इस समय जो हमारी चल रही है केवल इसी को ध्यान में रखते हुए चल रही है, ताकि जो वीडियो है वो कम समय में बन जाए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें हल हो जाए। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें।